कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। कभी सोचा है कि देश का प्रधानमंत्री कितना जबर झूठा आदमी है। नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ के इस अंक में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज बात होगी भगवान गणेश की। नहीं, आज मैं गणेश चतुर्थी का भी जिक्र नहीं कर रही हूं और अनंत चतुर्दशी का भी जिक्र नहीं करूंगी। दरअसल भगवान गणेश को आज मैं इसलिए लेकर के आई हूं क्योंकि भगवान गणेश का भी नाम सियासत में सियासतदान लेने से गुरेज नहीं करते, और अगर बात अपने फायदे की हो तो। दरअसल पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, जिस तस्वीर को लेकर के एक पूरी की पूरी नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की गई, या फिर नैरेटिव जैसा था वैसा बताने की कोशिश की गई। ये तय आपको आगे चलकर करना है, लेकिन पहले जरा इस तस्वीर पर गौर करें। इस तस्वीर में भगवान गणेश को आप पुलिस वैन के भीतर देख सकते हैं, और जिस तरीके से पुलिस वैन के भीतर भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान है, कहा यह गया कि कर्नाटक राज्य में पुलिसकर्मी भगवान गणेश को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। भगवान गणेश को हिरासत में ले लिया गया। अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया, जाहिर है कर्नाटक में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को सेटबैक पर जाना पड़ा। कांग्रेस को लेकर के तमाम तरह के ट्रोल्स सोशल मीडिया पर देखने को मिले, और ये कहा गया कि ये तो तुष्टीकरण करने वाले हैं जनाब, भगवान गणेश से इनका क्या वास्ता, भगवान गणेश को भी इन्होंने हिरासत में ले लिया। अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को भगवान गणेश के नाम पर घेरने की कोशिश की गई और कर्नाटक की सरकार को घेरा जा रहा था, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी हमने सोशल मीडिया पर देखे, क्योंकि मौका मिलता नहीं है कि तमाम लोग यहां ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और बात अगर हिंदू भावना से जुड़ी हुई हो, हिंदू सेंटिमेंट से जुड़ी हुई हो, तो फिर तो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी के लिए यह बड़ा डैमेज हो सकता था। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के जो बातें रखी गई, उससे पहले इसी पूरे नैरेटिव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के चुनाव प्रचार के दरमियान क्या कुछ कहा, जरा वो भी आपको सुना देते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है, और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना, और किस तरीके से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया जा रहा है ये भी आप देख सुन चुके हैं। अब डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में कांग्रेस पार्टी आ चुकी है, और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपना स्पष्टीकरण इस पूरे मामले को लेकर दिया, और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। जरा सुन लेते हैं सुप्रिया जी क्या कह रही हैं। कभी सोचा है कि देश का प्रधानमंत्री कितना जबर झूठा आदमी है। कर्नाटका में गणेश जी की प्रतिमा को लेकर भाजपाई नफरती चिंटुओं और मंत्रियों ने तो सफेद झूठ बोला ही, नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी झूठ बोला, लेकिन मोदी जी धर लिए गए। क्योंकि असलियत यह है कि कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, और साथ में गणेश जी की प्रतिमा भी लेकर आए थे। यह ईश्वर का अवमानना है, अपमान है, मूर्ति खंडित भी हो सकती थी। तो सूझबूझ दिखाते हुए कर्नाटका पुलिस ने मूर्ति ले ली, पहले वैन में रखी और उसके बाद अपनी जीप में रखकर पुलिस स्टेशन ले गए, वहां पर पूजा अर्चन किया और विसर्जित कर दिया मूर्ति को। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई दे सकती हैं। इसको कहते हैं सूझबूझ, स्थिति को संभालना और ईश्वर का पूरा सम्मान करना। तो नरेंद्र मोदी जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। तो आपने सुप्रिया श्रीनेत को भी सुन लिया। अब अगर सुप्रिया श्रीनेत जिस तरीके से बयान कर रही हैं, उस हिसाब से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, इस पर गौर फरमाया जाए, तो प्रदर्शनकारी आए। प्रदर्शनकारियों को शायद इजाजत नहीं थी, जिन्हें रोकना पुलिस का काम भी था। अब प्रदर्शनकारियों के पास भगवान गणेश की प्रतिमा थी। सवाल तो यह है कि प्रदर्शन के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा का काम क्या था, उसे लेकर ये प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे क्यों थे, सवाल ये है। लेकिन पुलिसकर्मी वहां जो मौजूद थे, उन्हें ये समझ आ गया कि अगर भगवान गणेश की प्रतिमा पर किसी भी तरीके से चोट पहुंच जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है प्रदर्शनकारियों को रोकने के बीच, तो ये ज्यादा गलत संदेश होगा, ये भगवान गणेश की प्रतिमा का अपमान होगा, जैसा कि दावा किया जा रहा है। लिहाजा वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उस भगवान गणेश की प्रतिमा को लिया और पुलिस वैन में
सेफली प्लेस कर दिया। लेकिन पुलिस वैन में भगवान गणेश की प्रतिमा को देखते ही भक्त तो नाराज हो गए कि हमारे भगवान को आप कैद कैसे कर सकते हैं। वो तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, वायरल होने लगी और कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर जबरदस्त हमले होने लगे। लेकिन यहां सुप्रिया श्रीनेत ने जो बताया उस पर एक बार फिर से गौर फरमाइए। उनका यह कहना है कि पुलिस कर्मियों ने उस वक्त, क्योंकि प्रतिमा को डैमेज पहुंच सकता था, उसे सुरक्षित पुलिस वैन में रखा और बाकायदा बाद में विधि विधान के साथ में इस प्रतिमा का विसर्जन भी किया गया। यानी कि तथ्य वो नहीं था जो आपको दिखाया और बताया गया। दोस्तों, भगवान या आपके हिंदू सेंटिमेंट्स या आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो आहत हो रहे हैं या उस पर अटैक हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो घटना आपको जिस तरह से बयां की गई उसकी हकीकत भी वैसी ही हो। एक बार आपको भी दिमाग लगाकर सोचना विचारना चाहिए कि जो हमें बताया जा रहा है क्या वाकई वैसा है, या कुछ लोग अपने महज फायदे के लिए आपको एक अलग नैरेटिव बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, यहां मैं बीजेपी को झूठा नहीं कह रही हूं और कांग्रेस को सही भी नहीं कह रही हूं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है कि अगर आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो वहां भगवान गणेश की प्रतिमा को ले जाने का क्या मकसद हो सकता था। तो आपकी पूरे को लेकर क्या है, आपके कमेंट्स का इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।